परमात्मा और जीव का भेद काल्पनिक है। परमात्मा को जानने के लिए जीव को स्वयं को ही जानना होता है। जो जीव स्वयं को जानता है वो परमात्मा को जानता है। परमात्मा का और जीव का जो भेद काल्पनिक है उसका कारण विशेष विज्ञान है जो जीव को निर्माण करने के लिए, जीव को जिंदा रखने के लिए जो शारीरिक विज्ञान है उसको समझने की जरूरत है। आज परमात्मा के नाम से जितनी मारकाट हो रही है, अल्लाह के नाम से, परमात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से, धर्म के नाम से, लेकिन ये अज्ञान के कारण हो रही है। कुछ ना कुछ स्वार्थ है जिसकी वजह से हो रही है। लेकिन ये विषय इतना गंभीर है, ये विषय किसी किताब को लेकर, किसी विशेष ग्रंथ को लेकर उसके बारे में बोल के कि उसके अंदर ये लिखा है, उसके ऊपर इतने साक्ष्य प्रकट करने के बाद नहीं बताया जा सकता है। इसके ऊपर विशेषता बताने के लिए एक आदमी बात कर सकता है, संवित। संवित वर्ड इस्तेमाल होता है ज्ञान को लेके, जो खुद उस शक्ति को जानता है जो परमात्मा और जीव के भेद का कारण है। संवित को आप कह सकते हैं जो शक्ति जिसकी वजह से वेद है इसको जानता है, उस परम शक्ति को जानता है, ज्ञानी है और वो साक्षी है, स्वयं उसको अनुभव है कि परमात्मा के जीव के भेद को जो समाप्त कर चुका है वो ही इसको जान सकता है। यानी कि साक्षी जो है यही विशेष है। हम कहें कि कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया, कृष्ण जी साक्षी थे, वो विशेष थे। बुद्ध को बोध हुआ तो बुद्ध विशेष थे। नानक जी को हुआ तो वो विशेष थे। वशिष्ठ जी को बोध हुआ तो वो विशेष थे। जो साक्षी थे वही विशेष थे। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तो अगर हम प्राचीन ग्रंथों उपनिषदों की बात करते हैं, उपनिषद भी यही बोलते हैं, अहम ब्रह्मस्म, परमात्मा और जीव का भेद काल्पनिक है और इस मार्ग के ऊपर चलने वाला अपने आप को पनाह करता है, उसको हम मोक्ष बोल देते हैं और उसको जीव को परमात्मा में मिलन को बोलते हैं। लेकिन जीव और परमात्मा का भेद का कारण सिर्फ शक्ति है। और परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप का है जो हृदय में, जो सत्य प्रकाश है, जो आत्म स्वरूप है, जो सभी को प्राप्त है।
ऐसा नहीं कि सभी को प्राप्त नहीं है, लेकिन जो प्रयासरत है, जो खुद जानना चाहता है, यही भाग्य और सौभाग्य का कारण है। अगर वो स्वयं को जानता है तो भाग्यशाली है, जो स्वयं को नहीं जानता है तो दुर्भाग्यशाली है। जो स्वयं को जानता है वो सुसंपन्न है, जो स्वयं को नहीं जानता है वो अज्ञानी है। प्रत्येक जीव को स्वयं के बारे में, अपने बारे में जानना चाहिए और ध्यान द्वारा जो परब्रह्म परमात्मा है उसका पूजन करना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं वशिष्ठ जी को कि मेरी जो जीवात्मा है, मेरे हृदय के अंदर जो जीवात्मा है वो देवादि देव है, और उस देवादिदेव शिव का मैं नित्य प्रति ध्यान द्वारा पूजन करता हूं। मेरी जीवात्मा मेरे लिए देवादिदेव है, पार्वती की जीवात्मा उसके लिए देवादिदेव है, और आपकी आत्मा तुम्हारे लिए देवादिदेव है। उसी का ध्यान द्वारा पूजन करना चाहिए। इसका मतलब कि आपके हृदय के अंदर स्थापित जो जीवात्मा है वही देवादिदेव है। ध्यान द्वारा उसका पूजन करने से जीव और परमात्मा का भेद समाप्त हो जाता है, और साक्षी स्वयं जान जाता है कि अज्ञान के कारण ही मैं परमात्मा से अलग हूं। और ध्यान द्वारा या किसी गुरु के पास जाकर इस विद्या को सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। और जब तक आप अपनी जीवन शक्ति से आपका परिचय नहीं होता है, जब तक जीवन शक्ति को आप नहीं जानते हैं, तब तक आप शिव को नहीं जानते हैं। तो आपको हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए स्वयं को जानने के लिए। जब स्वयं को जानते हैं तभी आप उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। और जो स्वयं को जानता है वो विद्यावान है, जो स्वयं को नहीं जानता है वो अविद्यावान है। जो विद्या के साथ रहता है वो ईश्वर है, जो अविद्या के साथ रहता है वो जीव है।